सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। कई श्रेणियां दान की होती हैं। एक उत्तम दान होता है, एक मध्यम दान होता है, एक अधम दान होता है और एक निष्फल दान होता है। उत्तम दान कौन सा है? उत्तम दान के लिए कहा गया है कि स्वयं आपकी अपने अंदर से प्रेरणा उठती है और आप स्वयं दान करते हैं, ये उत्तम दान है। आप लोगों के अंदर दान करने की प्रेरणा स्वयं उठती है कि नहीं उठती है? तो समझ लेना, आपके अंदर उत्तम दान की भावना है। मध्यम दान कौन है? मध्यम दान है आपने किसी को बुलाया और फिर आपने दान दिया, तो ये मध्यम दान है। आप स्वयं जाकर के देकर के आते हैं, उत्तम दान है। बुला करके देते हैं, ये मध्यम दान है। और किसी ने आपसे बार बार मांगा और फिर आपने दिया, ये अधम दान है। और एक निष्फल दान होता है कि आपके लिए किसी ने कुछ किया और उसके बदले आपने दिया, ये दान नहीं है। ये तो एक तरह का व्यवहार है कि उसने आपके लिए किया और फिर आपने दिया। ब्राह्मण देवता आपके लिए अनुष्ठान करते हैं और आप उनको जो कुछ देते हो वो दान नहीं, वो दक्षिणा है, क्योंकि ब्राह्मण देवता ने आपके लिए पहले कुछ किया और फिर आपने उसके बदले में कुछ दिया। ये व्यापार है, ये दान की श्रेणी में नहीं आता है। दान तो वो है जहां पर आपका कोई मतलब नहीं है और उसके बाद भी आप लोक कल्याण के लिए, लोक हित के लिए कुछ देते हो, ये दान है। और हमारे शास्त्र आपको सावधान करते हैं, आपके पास होने के बाद भी यदि आप किसी की सहायता नहीं करते हैं तो आप सब सावधान रहना, ऐसा वो धन आपको सिवाय दुख के और कुछ नहीं देगा। इसी भागवत में भगवान कृष्ण ने कहा, उन्होंने 6 चीजों का वर्णन किया है कि ये 6 चीजें दुख को देने वाली होती है। उसमें पहला है, बिना मतलब का पशु आप पालते हैं, वो आपको दुखी हमेशा करेगा, जिससे कुछ मतलब नहीं है आपका और आपको पालना पड़ रहा है, वो आपको दुखी देगा। आप यदि पराधीन हैं तो ऐसे देह भी बहुत दुखी होती है। किसी के अंडर में पराधीन रहने वाला वो मनुष्य भी, वो भी दुखी रहता है। और व्यभिचारिणी स्त्री भी, ये भी दुख का कारण बनती है। और वहां पर भगवान ने एकादश स्कंद में कहा है कि सतपात्र के प्राप्त होने के बाद भी न दिया गया धन, वो आपके दुख का कारण बनता है। दान ये नहीं कहा गया कि आप किसी साधु को दो, दान ये नहीं कहा गया आप किसी मंदिर में दो, दान ये नहीं कहा गया आप किसी पंडित जी को दान दो। दान का मतलब है सतपात्र, जिसको आवश्यकता है। सतपात्र का मतलब है आवश्यकता, और उसको देने से आपको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है और उसका काम बन जाएगा। लेकिन उसके बाद भी यदि आप उसकी सहायता नहीं करते हैं तो आपकी जेब में वो धन नहीं, आफत आपने अपनी जेब में रखी होगी। जेब का मतलब बैंक बैलेंस, जो जहां भी आप धन रखते हो, वो धन फिर आपको सिवाय दुख के और कुछ नहीं देगा। आपको पता है कि हमारे पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति को कोई बहुत जरूरी है, ऑपरेशन होने वाला है, कोई चिकित्सा की जरूरत है और नहीं मिली तो वो मर जाएगा, और आपको पता है कि उसके पास है नहीं व्यवस्था और आपके पास है, और उसके बाद भी आप नहीं देते हो, तो आपको धन आपको दुख देगा। दान का मतलब यही नहीं कि आप मंदिर में जाकर के दान देते हो तो आपका दान सफल होता है। वहां भी दान देना चाहिए, उसका दूसरा अर्थ है दान देने का। वहां आपको देने से आपकी वह लक्ष्मी पवित्र होती है, आप संतों को, वो दूसरा अर्थ में है। लेकिन सबसे श्रेष्ठ दान है सदपात्र के प्राप्त होने के बाद दिया गया दान।